सभी को जय भीम। दोस्तों, हम लोगों ने संविधान का भाग 1 पढ़ लिया था। भाग 1 में कितने आर्टिकल थे? तो भाग 1 में आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक था, है ना। हमने पूरा एक्सप्लेन के साथ उसमें समझाया, आप लोगों ने समझा भी, मुझे अच्छा लगा। आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 2, मतलब चैप्टर 2। एक चैप्टर हम लोगों ने समाप्त कर लिया, आज चैप्टर 2 पढ़ेंगे। अपने संविधान में मैंने पहले भी बताया था कि 22 भाग हैं, आर्टिकल 395 हैं, तो उसी आर्टिकलों में जो आर्टिकल हैं हमारे 395 उसी भागों में समाहित है। तो आज हम लोग भाग 2 पढ़ेंगे। भाग 2 क्या कहता है? नागरिकता। क्या कहता है? नागरिकता। नागरिकता, कौन नागरिक है कौन नागरिक नहीं है, इसके बारे में सब बताता है आर्टिकल, मतलब भाग 2। भाग 2 में कितने आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? तो आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक है। क्या है? आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक है भाग 2 में, नागरिकता में। तो आज हम लोग आर्टिकल 5 पढ़ेंगे। आर्टिकल 5 पढ़ने से पहले आपको बता दें कि आप लोगों को बोरिंग लगने लगता है, आप लोग इसको प्यार से देखिए, समझ कर देखिए, होशियारी से, थोड़ा हैप्पी होकर अंदर से देखिएगा, तो आपको आर्टिकल सब समझ में आएगा। लेकिन आप लोग पहले भाग जाते हो, भागना नहीं है हमें। अगर हम लोग जिससे भागते हैं ना, वो हमें बहुत सताता है। इससे बढ़िया कि हम जो हमें सताता है उसे ही क्यों ना भगा कर मारें, है ना। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 क्या कहता है? ध्यान से सुनिएगा कि संविधान में प्रारंभ से नागरिकता। क्या? संविधान में प्रारंभ से नागरिकता, आर्टिकल 5 कहता है। अब प्रारंभ से नागरिकता का मतलब क्या होता है भाई? जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय ये बताना मुश्किल हो गया था कौन भारत के नागरिक हैं और कौन भारत के नागरिक नहीं हैं, क्योंकि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, हाल ही में देश आज़ाद हुआ था, और उसमें पूरा अंग्रेज तो गए नहीं थे, बहुत से विदेशी लोग भी यहाँ पर आकर रहने लगे थे। तो यहाँ पर रहने लगे थे, तो इस आधार पर बताना मुश्किल हो गया था कौन भारत का नागरिक है कौन नहीं है, उनको निकालना है किसको नहीं निकालना है। तो इस आधार पर जो संविधान दाता थे, जो लिखे थे संविधान वगैरह, तो उन्होंने तीन शर्तें रखी। कौन कौन से भारत के नागरिक हैं, इसके आधार पर 3 शर्तें रखी। कौन कौन से शर्तें रखी? ध्यान से सुनिएगा। पहला शर्त क्या था? कि जिसका जन्म भारत में हुआ है वो भारत का नागरिक होगा। क्या? कि जिसका जन्म भारत में हुआ है वो भारत का नागरिक होगा, पहला शर्त हो गया। दूसरा क्या है? कि जिसका जन्म या जिसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ है तब भी आप भारत के नागरिक होंगे। मतलब आपको पता है कि जब संविधान आज़ादी की लड़ाई चल रही थी उस समय 1947 में, तो बहुत से लोग विदेशों में जाना पड़ा था, अपनी बातों को रखने के लिए विदेशों में जाना पड़ा था। और ऐसे जब विदेश में गए और वहीं पर सेटलमेंट हो गए, किसी कारण नहीं आ पाए, तो उनके वहाँ पर जब वो सेटलमेंट हो गए तो उनके बच्चे होंगे ना, उस आधार पर आकर भारत में ये कह सकते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं, क्योंकि हमारे माता पिता यहाँ पर जन्म लिए हैं और इस लड़ाई में 1947 में हमारे माता पिता ने भाग लिया था। इस आधार पर उसको भारत का नागरिकता दे दी जाएगी। तो दूसरा शर्त हो गया। और तीसरा शर्त क्या है? ध्यान से सुनिएगा। तीसरा शर्त ये कहता है कि जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, इस तारीख को लागू हुआ था ना, मतलब 50 में लागू हुआ था, उससे 5 साल पहले, क्या उससे 5 साल पहले अगर आपके माता पिता का जन्म यहाँ पर हुआ है तो भी भारत का नागरिक होगा, क्योंकि आपका जन्म तो होगा नहीं, आपके माता पिता ही होंगे ना, तो उनके आधार पर आपको यहाँ पर भारत का नागरिकता दे दी जाएगी। ये 3 शर्तें रखी गई आर्टिकल 5 में। तो आपको समझ में आया होगा। फिर से बता दूं क्या? फिर से देखिए, आपका जन्म भारत में हुआ है तो आप भारत के नागरिक हो, आपके माता पिता इन दोनों में से किसी का जन्म भारत में हुआ है तो आप भारत के नागरिक हो। और संविधान लागू होने से पहले 5 साल पहले अगर आपके माता पिता का जन्म भारत में हुआ है तो भी आप भारत के नागरिक हो। तो मतलब आपको समझ में आया क्या? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जय भीम।